राधे राधे माता बहनों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 3 अगस्त 2026 सोमवार के दिन श्रावण मास कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि पड़ रही है। माता बहनों, सावन का सोमवार भगवान शिव की आराधना के लिए अत्यंत पावन माना जाता है। बहुत से श्रद्धालु इस दिन व्रत रखते हैं, शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, बेलपत्र अर्पित करते हैं और पूरे दिन भगवान शिव का स्मरण करते हैं। यदि पूरे सावन में आपने भगवान शिव की विशेष भक्ति का संकल्प नहीं लिया है तो इस सावन सोमवार की संध्या मुख्य द्वार पर दीपक जलाकर लाल गुड़हल का फूल श्रद्धा के साथ अवश्य रखें। माता बहनों, बहुत से श्रद्धालु सावन सोमवार की संध्या मुख्य द्वार पर दीपक जलाकर लाल गुड़हल का फूल भगवान शिव का स्मरण करते हुए रखते हैं और अपने परिवार की सुख शांति, अच्छे स्वास्थ्य तथा मंगल की प्रार्थना करते हैं। इसलिए आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको सावन सोमवार की संध्या मुख्य द्वार पर दीपक जलाकर लाल गुड़हल का फूल रखने की पारंपरिक विधि, सही समय, आवश्यक सावधानियां और भगवान शिव का स्मरण किस प्रकार करना है, यह सब विस्तार से बताएंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि मुख्य द्वार पर दीपक जलाकर लाल गुड़हल का फूल रखने से जुड़ी पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। माता बहनों, सबसे पहले आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में प्रेम से नमः शिवाय अवश्य लिख दीजिए। भगवान शिव का नाम लेकर इस वीडियो की शुरुआत कीजिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं या आज पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम प्रतिदिन श्रावण मास भगवान शिव की भक्ति, व्रत, त्योहार और धार्मिक परंपराओं से जुड़ी जानकारी आपके लिए लेकर आते रहते हैं। अब माता बहनों, सबसे पहले यह जान लेते हैं कि आखिर सावन सोमवार की संध्या मुख्य द्वार पर दीपक जलाकर लाल गुड़हल का फूल रखने की परंपरा के बारे में लोग क्यों बात करते हैं। भारत के अनेक क्षेत्रों में अलग अलग धार्मिक परंपराएं प्रचलित हैं। बहुत से श्रद्धालु मानते हैं कि जब भगवान शिव का स्मरण करते हुए मुख्य द्वार पर दीपक जलाकर लाल गुड़हल का फूल रखा जाता है तो यह घर में शुभता, सकारात्मकता और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। इसलिए सावन सोमवार की संध्या मुख्य द्वार पर दीपक जलाकर लाल गुड़हल का फूल रखते समय भगवान शिव से अपने परिवार की सुख, शांति और मंगल की प्रार्थना की जाती है। माता बहनों, अब बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न आता है कि आखिर मुख्य द्वार पर दीपक जलाकर लाल गुड़हल का फूल रखना किसे चाहिए। यदि घर की बड़ी माता बहन पूरे परिवार के मंगल के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करना चाहती हैं तो वे श्रद्धा के साथ मुख्य द्वार पर दीपक जलाकर लाल गुड़हल का फूल रख सकती हैं। यदि किसी कारणवश वे ऐसा न कर पाए तो परिवार का कोई भी वयस्क सदस्य भगवान शिव का स्मरण करते हुए मुख्य द्वार पर दीपक जलाकर लाल गुड़हल का फूल रख सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुख्य द्वार पर दीपक जलाकर लाल गुड़हल का फूल रखते समय मन शांत हो, हृदय में श्रद्धा हो और भगवान शिव के प्रति सच्चा विश्वास हो। माता बहनों, अब बात करते हैं समय की। बहुत से लोग पूछते हैं कि मुख्य द्वार पर दीपक जलाकर लाल गुड़हल का फूल किस समय रखना चाहिए। यदि आप अपनी परंपरा के अनुसार यह करना चाहते हैं तो सोमवार की संध्या आरती के बाद घर के मुख्य द्वार की अच्छी तरह सफाई करके भगवान शिव का स्मरण करते हुए मुख्य द्वार पर दीपक जलाकर लाल गुड़हल का फूल रख सकते हैं। दीपक जलाने के बाद दोनों हाथ जोड़कर नमः शिवाय का जाप करें और भगवान शिव से अपने पूरे परिवार के मंगल की प्रार्थना करें। माता बहनों, अब आगे हम आपको बताएंगे कि मुख्य द्वार पर दीपक जलाकर लाल गुड़हल का फूल रखते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, भगवान शिव की आराधना किस प्रकार करनी चाहिए और सावन सोमवार की संध्या कौन से छोटे छोटे शुभ कार्य करना अच्छे माने जाते हैं। इसीलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि आगे की जानकारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। माता बहनों, अब एक और महत्वपूर्ण बात ध्यान से सुनिए। बहुत से लोग सावन सोमवार की संध्या मुख्य द्वार पर दीपक जलाकर लाल गुड़हल का फूल तो रख देते हैं, लेकिन उसके पीछे छिपे भक्ति भाव को नहीं समझते। देखिए माता बहनों, किसी भी धार्मिक परंपरा में सबसे बड़ा महत्व
भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा का होता है। इसलिए जब भी आप सावन सोमवार की संध्या मुख्य द्वार पर दीपक जलाकर लाल गुड़हल का फूल रखें, उस समय भगवान शिव का नाम अवश्य लें और पूरे मन से नमः शिवाय का जाप करें। माता बहनों, अगर आप मुख्य द्वार पर दीपक जलाकर लाल गुड़हल का फूल रख रहे हैं तो उससे पहले अपने मुख्य द्वार की अच्छी तरह सफाई कर लीजिए। उसके बाद एक स्वच्छ मिट्टी का दीपक लेकर उसमें घी या तिल के तेल का दीपक जलाइए। फिर श्रद्धा के साथ मुख्य द्वार पर दीपक जलाकर लाल गुड़हल का फूल रख दीजिए। बहुत से श्रद्धालु इस समय भगवान शिव से अपने पूरे परिवार की सुख शांति, अच्छे स्वास्थ्य और सद्बुद्धि की प्रार्थना करते हैं। माता बहनों, अब बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न आता है कि आखिर मुख्य द्वार पर दीपक जलाकर लाल गुड़हल का फूल ही क्यों रखा जाता है। देखिए, धार्मिक परंपराओं में लाल गुड़हल का फूल भगवान शिव और देवी की आराधना में अनेक स्थानों पर श्रद्धा के साथ अर्पित किया जाता है। इसलिए बहुत से श्रद्धालु सावन सोमवार की संध्या मुख्य द्वार पर दीपक जलाकर लाल गुड़हल का फूल रखते हुए भगवान शिव का स्मरण करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह कार्य पूरी श्रद्धा और विनम्रता के साथ किया जाए। माता बहनों, जब आप मुख्य द्वार पर दीपक जलाकर लाल गुड़हल का फूल रखें तो उस समय किसी भी प्रकार का क्रोध, ईर्ष्या या नकारात्मक विचार मन में न रखें। भगवान शिव के सामने केवल यही प्रार्थना करें कि हमारे घर में प्रेम बना रहे, परिवार में एकता बनी रहे, सभी स्वस्थ रहें और हमें सदैव अच्छे कर्म करने की प्रेरणा मिले। यही सच्ची शिव भक्ति मानी जाती है। माता बहनों, एक बात और विशेष ध्यान रखिए, मुख्य द्वार पर दीपक जलाकर लाल गुड़हल का फूल रखने के बाद बार बार बाहर जाकर उसे देखने या इधर उधर करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान शिव पर विश्वास रखिए, अपने मन को शांत रखिए और भक्ति के साथ नमः शिवाय का जाप कीजिए। धार्मिक जीवन में विश्वास, धैर्य और अच्छे कर्म सबसे अधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। माता बहनों, अब आगे हम आपको बताएंगे कि सावन सोमवार की संध्या मुख्य द्वार पर दीपक जलाकर लाल गुड़हल का फूल रखते समय कौन सी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए और भगवान शिव से कौन सी सुंदर प्रार्थना करनी चाहिए। इसीलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। माता बहनों, अब एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात ध्यान से सुनिए। बहुत से लोग सावन सोमवार की संध्या मुख्य द्वार पर दीपक जलाकर लाल गुड़हल का फूल तो रख देते हैं, लेकिन उसके बाद भगवान शिव का स्मरण नहीं करते। माता बहनों, केवल मुख्य द्वार पर दीपक जलाकर लाल गुड़हल का फूल रखना ही पर्याप्त नहीं माना जाता, बल्कि उसके साथ भगवान शिव का नाम लेना, सच्चे मन से प्रार्थना करना और अपने जीवन में अच्छे कर्म करने का संकल्प लेना भी उतना ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए जब भी आप मुख्य द्वार पर दीपक जलाकर लाल गुड़हल का फूल रखें, उसी समय प्रेम से कम 11 बार नमः शिवाय का जाप अवश्य करें। माता बहनों, बहुत से श्रद्धालु यह भी पूछते हैं कि क्या मुख्य द्वार पर दीपक जलाकर लाल गुड़हल का फूल रखने के बाद भगवान शिव के मंदिर जाना आवश्यक है। देखिए, यदि आपके लिए संभव हो तो भगवान शिव के मंदिर जाकर दर्शन कर सकते हैं, लेकिन यदि किसी कारणवश आप मंदिर नहीं जा सकते तो अपने घर में ही भगवान शिव का स्मरण करके मुख्य द्वार पर दीपक जलाकर लाल गुड़हल का फूल श्रद्धा के साथ रखें। भगवान भाव के भूखे हैं, स्थान के नहीं। माता बहनों, अब एक छोटी सी बात का और ध्यान रखिए, जब आप मुख्य द्वार पर दीपक जलाकर लाल गुड़हल का फूल रखें तो उस समय जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए। शांत मन से दीपक जलाइए, श्रद्धा के साथ लाल गुड़हल का फूल रखिए और भगवान शिव से कहिए, हे भोलेनाथ, हमारे घर में सदैव सुख, शांति और सद्भाव बनाए रखना, हमें सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति देना और हमारे मन में सदैव आपकी भक्ति बनाए रखना। ऐसी प्रार्थना मन को भक्ति से भर देती है। माता बहनों, सावन सोमवार का दिन भगवान शिव की आराधना का दिन माना जाता है। इसलिए यदि आप मुख्य द्वार पर दीपक जलाकर लाल गुड़हल का फूल रखते हैं तो उसी दिन अपने माता, पिता और घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी अवश्य लीजिए। धार्मिक परंपराओं में बड़ों का सम्मान और भगवान की भक्ति दोनों को समान रूप से महत्वपूर्ण माना गया है। इसलिए मुख्य द्वार पर दीपक जलाकर
लाल गुड़हल का फूल रखने के साथ साथ अपने व्यवहार को भी मधुर बनाने का संकल्प लें। माता बहनों, अब आगे हम आपको बताएंगे कि मुख्य द्वार पर दीपक जलाकर लाल गुड़हल का फूल रखने के बाद भगवान शिव से कौन सी विशेष प्रार्थना करनी चाहिए, सावन सोमवार की संध्या कौन सा छोटा सा शुभ कार्य करना अच्छा माना जाता है और किन बातों से बचना चाहिए। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि आगे की जानकारी भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। माता बहनों, अब एक और महत्वपूर्ण बात ध्यान से सुनिए। बहुत से लोग सावन सोमवार की संध्या मुख्य द्वार पर दीपक जलाकर लाल गुड़हल का फूल रखते समय यह सोचते हैं कि केवल एक छोटा सा धार्मिक कार्य ही पर्याप्त है। लेकिन माता बहनों, भगवान शिव की सच्ची आराधना तभी पूर्ण मानी जाती है जब भक्ति के साथ साथ हमारा आचरण भी अच्छा हो। इसलिए जब आप मुख्य द्वार पर दीपक जलाकर लाल गुड़हल का फूल रखें, उसी समय भगवान शिव के सामने यह भी संकल्प लीजिए कि आज के बाद किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, किसी के साथ छल कपट नहीं करेंगे और सदैव सत्य के मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे। माता बहनों, जब आप मुख्य द्वार पर दीपक जलाकर लाल गुड़हल का फूल रखें, तो उस समय अपने पूरे परिवार के लिए भगवान शिव से मंगल कामना अवश्य कीजिए। कहिए, हे महादेव, हमारे घर में सदैव प्रेम बना रहे, परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ रहें, हमारे मन में सद्भाव बना रहे और हमें आपकी भक्ति कभी न छोड़नी पड़े। ऐसी प्रार्थना मन को शांति देती है और भगवान के प्रति विश्वास को और भी मजबूत बनाती है। माता बहनों, बहुत से श्रद्धालु सावन सोमवार की संध्या मुख्य द्वार पर दीपक जलाकर लाल गुड़हल का फूल रखने के बाद कुछ समय भगवान शिव का ध्यान भी करते हैं। यदि आपके पास थोड़ा समय हो तो भगवान शिव के सामने बैठकर कुछ मिनट नमः शिवाय का जाप कीजिए। भक्ति में बिताया गया यह समय मन को शांत और सकारात्मक बनाता है। इसलिए मुख्य द्वार पर दीपक जलाकर लाल गुड़हल का फूल रखने के बाद जल्दबाजी में वहां से न जाएं, बल्कि कुछ क्षण भगवान शिव का स्मरण अवश्य करें। माता बहनों, अब एक और बात का विशेष ध्यान रखिए। मुख्य द्वार पर दीपक जलाकर लाल गुड़हल का फूल रखते समय दीपक ऐसी सुरक्षित जगह रखें जहां किसी प्रकार की दुर्घटना की संभावना न हो। यदि घर में छोटे बच्चे या पालतू जानवर हों तो विशेष सावधानी रखें। धार्मिक कार्यों के साथ सुरक्षा का ध्यान रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। माता बहनों, सावन सोमवार केवल एक तिथि नहीं, बल्कि भगवान शिव की भक्ति में अपने मन को समर्पित करने का अवसर माना जाता है। इसलिए यदि आप मुख्य द्वार पर दीपक जलाकर लाल गुड़हल का फूल रखते हैं तो उसी दिन किसी जरूरतमंद की सहायता करने, किसी भूखे को भोजन कराने या पक्षियों के लिए पानी रखने जैसा कोई छोटा सा अच्छा कार्य भी कीजिए। हमारी परंपराओं में सेवा और दया को भी ईश्वर की आराधना का महत्वपूर्ण भाग माना गया है। माता बहनों, अब वीडियो का सबसे सुंदर भाग आगे आने वाला है। आगे हम आपको भगवान शिव से की जाने वाली एक अत्यंत सरल और भावपूर्ण प्रार्थना बताएंगे, जिसे आप मुख्य द्वार पर दीपक जलाकर लाल गुड़हल का फूल रखने के बाद बोल सकते हैं। साथ ही हम बताएंगे कि इस सावन सोमवार की संध्या किन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना शुभ माना जाता है। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। माता बहनों, अब बहुत से लोग यह भी पूछते हैं कि जब हम सावन सोमवार की संध्या मुख्य द्वार पर दीपक जलाकर लाल गुड़हल का फूल रख दें, उसके बाद हमें भगवान शिव से क्या प्रार्थना करनी चाहिए। माता बहनों, उस समय दोनों हाथ जोड़कर प्रेम से भगवान शिव का स्मरण कीजिए और कहिए, हे भोलेनाथ, हमारे घर में सदैव सुख शांति बनी रहे, हमारे परिवार में प्रेम बना रहे, हमें सद्बुद्धि, धैर्य और अच्छे कर्म करने की प्रेरणा दीजिए, हमारे मन में आपकी भक्ति कभी कम न हो। माता बहनों, ऐसी प्रार्थना जब सच्चे मन से की जाती है तो मन को बहुत शांति मिलती है। इसलिए मुख्य द्वार पर दीपक जलाकर लाल गुड़हल का फूल रखते समय भगवान शिव से अपने परिवार के मंगल की कामना अवश्य करें। माता बहनों, बहुत से श्रद्धालु सावन सोमवार की संध्या मुख्य द्वार पर दीपक जलाकर लाल गुड़हल का फूल रखने के बाद भगवान शिव की आरती भी करते हैं। यदि आपके घर में भगवान शिव का चित्र या शिवलिंग है तो दीपक दिखाकर आरती कीजिए और प्रेम से हर हर महादेव का जयकारा लगाइए। मुख्य द्वार पर दीपक जलाकर लाल गुड़हल का फूल रखने के साथ
भगवान शिव का स्मरण आपके मन में भक्ति का भाव और भी बढ़ा सकता है। माता बहनों, एक और महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखिए। जब आप मुख्य द्वार पर दीपक जलाकर लाल गुड़हल का फूल रखें तो उस समय अपने घर के मुख्य द्वार को स्वच्छ और व्यवस्थित रखने का भी प्रयास करें। हमारी परंपराओं में स्वच्छता को भी शुभ माना गया है, इसीलिए मुख्य द्वार पर दीपक जलाकर लाल गुड़हल का फूल रखने से पहले और बाद में आसपास की सफाई का ध्यान रखें। माता बहनों, अगर आपके घर के छोटे बच्चे आपके साथ हों तो उन्हें भी भगवान शिव का नाम लेना सिखाइए। जब आप मुख्य द्वार पर दीपक जलाकर लाल गुड़हल का फूल रखें तो बच्चों से भी प्रेम से नमः शिवाय बुलवाइए। इससे उनके मन में भी बचपन से ही भगवान के प्रति श्रद्धा और अच्छे संस्कार विकसित होते हैं। माता बहनों, याद रखिए कि मुख्य द्वार पर दीपक जलाकर लाल गुड़हल का फूल रखना श्रद्धा का विषय है, लेकिन इसके साथ साथ अपने जीवन में सत्य बोलना, किसी का अपमान न करना, माता पिता का सम्मान करना, जरूरतमंद की सहायता करना और भगवान शिव का प्रतिदिन स्मरण करना, यही वास्तविक शिव भक्ति है। इसलिए इस सावन सोमवार मुख्य द्वार पर दीपक जलाकर लाल गुड़हल का फूल रखने के साथ यह भी संकल्प लीजिए कि आप अपने जीवन में सदैव अच्छे कर्म करेंगे और भगवान शिव के बताए मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे। माता बहनों, अब अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ध्यान से सुनिए। बहुत से लोग सावन सोमवार की संध्या मुख्य द्वार पर दीपक जलाकर लाल गुड़हल का फूल तो श्रद्धा के साथ रख देते हैं, लेकिन उसके बाद भगवान शिव का धन्यवाद करना भूल जाते हैं। माता बहनों, हमारी सनातन परंपरा में भगवान के प्रति कृतज्ञता का भाव सबसे बड़ा माना गया है। इसलिए जब भी आप मुख्य द्वार पर दीपक जलाकर लाल गुड़हल का फूल रखें तो उसके बाद भगवान शिव को प्रणाम अवश्य करें और कहें, हे भोलेनाथ, आपने हमें यह पावन दिन दिया। आपकी कृपा से हमारा परिवार सुखी रहे, हमारे मन में सदैव आपकी भक्ति बनी रहे और हमें सदैव धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति मिले। माता बहनों, बहुत से श्रद्धालु यह भी पूछते हैं कि क्या मुख्य द्वार पर दीपक जलाकर लाल गुड़हल का फूल रखने के बाद किसी विशेष मंत्र का जाप करना चाहिए? यदि आप अपनी श्रद्धा के अनुसार करना चाहें तो प्रेम से जय नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। भगवान शिव का नाम ही सबसे बड़ा सहारा माना गया है, इसलिए मुख्य द्वार पर दीपक जलाकर लाल गुड़हल का फूल रखने के बाद कुछ समय भगवान शिव का ध्यान अवश्य कीजिए। यहाँ से दौड़ू छुड़ाने। माता बहनों, अब एक और छोटी सी बात, यदि आपने मुख्य द्वार पर दीपक जलाकर लाल गुड़हल का फूल रखा है तो उसी दिन अपने घर में मधुर वाणी बोलने का संकल्प भी लीजिए। परिवार में प्रेम से बात कीजिए, किसी से कटु शब्द मत कहिए, क्योंकि भगवान शिव करुणा और सरलता के प्रतीक माने जाते हैं। जब मुख्य द्वार पर दीपक जलाकर लाल गुड़हल का फूल रखने के साथ आपका व्यवहार भी मधुर होता है, तभी भक्ति का वास्तविक आनंद मिलता है। माता बहनों, अब एक और अत्यंत महत्वपूर्ण बात ध्यान से सुनिए। बहुत से लोग सावन सोमवार की संध्या मुख्य द्वार पर दीपक जलाकर लाल गुड़हल का फूल तो रख देते हैं, लेकिन उसके बाद यह भूल जाते हैं कि भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का सबसे बड़ा मार्ग केवल पूजा ही नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा, विनम्रता और अच्छे कर्म भी हैं। इसलिए जब आप मुख्य द्वार पर दीपक जलाकर लाल गुड़हल का फूल रखें, उसी समय भगवान शिव से यह भी प्रार्थना करें कि हमारे मन में कभी किसी के प्रति द्वेष न आए, हमारे घर में सदैव प्रेम बना रहे और हमारा परिवार हमेशा धर्म के मार्ग पर चलता रहे। माता बहनों, अगर आप मुख्य द्वार पर दीपक जलाकर लाल गुड़हल का फूल रख रहे हैं तो उस समय अपने मन को पूरी